पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारर को डस्का पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अज़मा बुखारी ने इसकी तस्दीक की है और कहा है कि बगैर किसी वजह के गिरफ्तार किया गया। और अज़मा बुखारी ने कहा अता तारर इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में वहां पर मौजूद थे जब उनको डस्का पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी की वजह सामने नहीं आई, अलबत्ता मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी ने इसकी तस्दीक कर दी है। मनाजिर आपके सामने हैं जिस तरह उनको गिरफ्तार करके लेके जाया गया है। ये गिरफ्तारी क्यों अमल में लाई गई, मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा गया है कि हमें वजह मालूम नहीं है, बगैर किसी वजह के अता तारर को गिरफ्तार किया गया है। कानूनी माहिर भी हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं, मुस्लिम लीग नून के वकील भी हैं अता तारर जिनको गिरफ्तार किया डस्का पुलिस ने। और अज़मा बुखारी कहती हैं कि बगैर किसी वजह के उन्हें गिरफ्तार किया गया है और पुलिस उनको ले गई है। इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में वो डस्का में मौजूद थे जो कि 19 फरवरी को यहाँ पर इलेक्शन होने हैं। और अता तारर जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उनको अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कोई वजह सामने नहीं आई है कि वजह क्या है। और अज़मा बुखारी ये कहती हैं कि वजह भी बताई नहीं गई है। आरिफ मलिक करेंगे। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा, कोई वजह सामने आई? जी अता तारर पिछले 2 रोज से डस्का के अंदर मौजूद है। वहाँ पे NA 75 का इलेक्शन होने जा रहा है, तो वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में वहाँ पे मौजूद थे। और उसी इलेक्शन कैंपेन के ही एक दफ्तर के अंदर जो है वो पुलिस ने धावा बोला है और वहाँ से अता तारर को गिरफ्तार किया है। और अता तारर इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अता तारर कह रहे हैं कि मुझे बताया जाए कि किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन पुलिस एहलकार कह रहे हैं कि वहाँ जाके हम अभी तक कोई वजह नहीं बताई जा रही कि किस वजह से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अता तारर वहाँ से पिछले 2 रोज से जो है डस्का में इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में वहाँ पे मौजूद। तो क्या पुलिस के पास कोई वारंट थे या बगैर वारंट के गिरफ्तार किया गया है? जी, क्योंकि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया कोई वारंट वगैरह तो नहीं दिखाया गया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया और पूछा है उससे अता तारर ने पुलिस वालों से कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, मुझे बताया तो जाए किस जुर्म की ऊपर मुझे जाए आज आप लोग लेके जा रहे हैं। तो इस पर पुलिस वालों का कोई मौक़िफ़ नहीं था, उन्होंने यही कहा कि आपको थाने जाके बताएंगे। तो ये क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन चल रही है तो शायद हो सकता है कि वहाँ पर कोई एक्ट की खिलाफ वर्जी की हो, उस सिलसिले में इन्हें गिरफ्तार किया गया हो, क्योंकि SOPs के हवाले से भी कंडक्ट जो है वो नहीं किया जा रहा था NA 75 के हवाले से। तो वहाँ पे गैदरिंग वगैरह इकट्ठी थी और उसका उन्हें जो डील जो है वो अता तारर कर रहे थे, जो इन्होंने गैदरिंग वहाँ पे कंडक्ट की हुई थी। तो इससे लगता यही है कि इसी जो गैदरिंग वहाँ पे इकट्ठी की हुई थी इसी सिलसिले में तो सिर्फ गिरफ्तारी अता तारर की हुई है ये बताइएगा, या फिर और भी लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है? जी, वहाँ पर जो गैदरिंग थी वहाँ पर और भी लोग वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पर 4 से 5 लोग मजीद हैं वहाँ पे गिरफ्तार किए गए, लेकिन मजीद लोग वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जो नॉमिनेट थे जिन्होंने वहाँ पर लोगों को गैदरिंग इकट्ठी की हुई थी उन्हें फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। तो अभी पता चला है इनको कौन से थाने लेकर गए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या कर रही है, उनका क्या मौक़िफ़ है? जी, इन्हें डस्का पुलिस ने गिरफ्तार किया और डस्का थाने में ही ले जाया गया है अता तारर को। और वहाँ पर जो PMLN के रहनुमा है और जो वहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है खातून, वो भी अब थाना पहुँच रही हैं। और उनके साथ जो दूसरे PMLN के राना सुनाला वहाँ पर मौजूद थे वो भी अब थाने की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि डस्का पुलिस ने अता तारर को गिरफ्तार किया। तो वहाँ पर कल से ही है जो है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी वहाँ पर मौजूद है। SN इकबाल भी डस्का में मौजूद है, क्योंकि कल मरियम नवाज ने PDM की वहाँ पर रैली भी है, लाहौर से डस्का के लिए जाना है तो वहाँ पर एक रैली निकाली जाएगी, वहाँ पर जलसा भी होगा। तो ये सारे इंतजाम भी जो है अता तारर, राना सुनाला, SN इकबाल और दीगर जो उनके सीनियर रहनुमा हैं वो PDM की रैली के हवाले से भी देख रहे हैं और इलेक्शन कैंपेन भी वहाँ पर चला रहे हैं। जी अच्छा, ये बताइए कि आप जाहिर है आपने जिस तरह बताया कि हो सकता है कि इन्होंने किसी इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी की हो।